क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को थामे रखना चाहते हैं, वह उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसलती जाती है? यह एक विचित्र सच्चाई है कि जब आप छोड़ना सीखते हैं, तभी जीवन सहजता से बहने लगता है। यह वीडियो संसार को त्यागने के बारे में नहीं है, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म यही सिखाता है, बल्कि यह हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत से खुद को मुक्त करने के बारे में है। लगाव प्रेम नहीं है, यह डर का रूप है। जितना ज्यादा आप किसी चीज या व्यक्ति के पीछे भागते हैं, उतना ही आप अपने आप से दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बिना अपराध बोध, बिना अनावश्यक दर्द और पूरी जागरूकता के साथ भीतर से कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि जब आप छोड़ना शुरू करते हैं, तभी आप पाना शुरू करते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप भीतर से बदल गए हैं, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। बौद्ध धर्म में लगाव केवल एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक तीव्र चिपकाव की अवस्था है। अपनी मन को एक जलती हुई लौ के रूप में सोचिए, जो तब तक जलती रहती है जब तक आप उसे ईंधन देते रहते हैं। हर विचार, हर जरूरत, हर अपेक्षा उस लौ के लिए ईंधन का काम करती है। जितना ज्यादा आप उसे देते हैं, उतनी ही अधिक आपकी आंतरिक बेचैनी बढ़ती जाती है। लगाव तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हमें किसी चीज या किसी व्यक्ति उसकी जरूरत है, खुद को पूरा महसूस करने के लिए। कोई रिश्ता, कोई लक्ष्य, कोई विचार या खुद की कोई छवि। और जब हमें लगता है कि अगर वह चीज चली गई तो हम ठीक नहीं रह पाएंगे, वहीं से पीड़ा की जड़ जन्म लेती है। लगाव प्यार, इच्छा या जरूरत का रूप ले लेता है, लेकिन वास्तव में यह एक लगातार बेचैनी का स्रोत बन जाता है। जो मन लगाव से भरा होता है, वह कभी शांत नहीं रहता। उसे और चाहिए, खोने से डर लगता है, और वह लगातार तनाव में जीता है। यह आंतरिक संघर्ष रोज प्रकट होता है। जब कोई वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा आप उम्मीद करते हैं, जब योजनाएं विफल हो जाती हैं, या जब कुछ आपके हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है। लगाव की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि यह एक दुष्चक्र बन जाता है। जितना ज्यादा आप खोने से डरते हैं, उतना ज्यादा आप चिपकते हैं। जितना ज्यादा आप छोड़ने से डरते हैं, उतनी ही जरूरत आपको नियंत्रण की लगती है। लेकिन बौद्ध मार्ग यह नहीं कहता कि आपको सब कुछ छोड़ देना है या बिना किसी संबंध, लक्ष्य या सपनों के जीना है। इसका अर्थ है यह समझना कि आपका आंतरिक सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समझिए कि इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है, और जो चीजें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी बदल सकती हैं या चली जा सकती हैं। और यह बात आपको तोड़नी नहीं चाहिए। समस्या चीजों को रखने में नहीं है, बल्कि यह मानने में है कि उनके बिना आप अधूरे हो जाएंगे। लगाव की जड़ें इस विश्वास में होती हैं कि हम अधूरे हैं और हमें खुद को पूरा करने के लिए कुछ बाहरी चाहिए। और जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तभी हम वास्तव में छोड़ना शुरू कर सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। यहीं से चिंता, लगातार खोज, डर और आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जब हम अंदर की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हम वैसे ही पर्याप्त हैं जैसे हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। हम पाते हैं कि शांति उस चीज पर निर्भर नहीं करती जो हमारे पास है, बल्कि एक स्पष्ट मन और जागरूक उपस्थिति पर निर्भर करती है। जब हम यह समझ जाते हैं, तब लगाव अपना असर खो देता है। बौद्ध धर्म में छोड़ना कोई जबरदस्ती या बलिदान नहीं है, यह समझ का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप समझ जाते हैं कि कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो आपको कोई चेतावनी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उसे ढोने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच्चा वैराग्य भीतर की स्पष्टता से उत्पन्न होता है, बिना संघर्ष के, बिना प्रयास के। हम अक्सर लगाव को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। सच्चा प्रेम न तो नियंत्रण चाहता है और न ही अधिकार। सच्चा प्रेम आजादी में फलता फूलता है, जबकि लगाव कसता है, सीमित करता है और घुटन देता है। जब प्रेम कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, जहां भी रहो, तब लगाव कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम्हें इससे दुख ही क्यों ना हो। इन दोनों में फर्क समझना सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। लगाव आपकी रक्षा नहीं करता, वह आपको जकड़ता है, वह आपको मजबूत नहीं बनाता।
बल्कि थका देता है। और हर बार जब आप इसे अपने भीतर पहचानते हैं तो आप खुद को मुक्त करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। वैराग्य दुनिया से भागना नहीं है, यह अपने भीतर लौटने का एक यात्रा है, अपने सच्चे केंद्र, अपनी शांति की ओर। बौद्ध धर्म की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है अनित्यत्व, इम्परमानेंस। यह समझना कि सब कुछ बदलता है। हालांकि यह विचार अक्सर दोहराया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे गहराई से जीते हैं। बात केवल यह जानने की नहीं है कि चीजें बदलती हैं, बल्कि यह स्वीकार करने की है कि ऐसा होना ही है और हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह सच्चाई कोई सज्जा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। जो वास्तव में हमें पीड़ा देता है वह परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग, भावनाएं, परिस्थितियां कभी न बदलें, और जब यह अवश्यंभावी रूप से होता है तो हमें लगता है कि दुनिया ने हमें धोखा दिया। लेकिन दुनिया ने हमें धोखा नहीं दिया, वह केवल बदल गई, जैसा कि वह हमेशा करती है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी चीज के अंत के कारण दुख झेला है। एक रिश्ता, जीवन का एक चरण, एक मित्रता या एक नौकरी। पीड़ा केवल हानि से नहीं आती, बल्कि उस सच्चाई के खिलाफ लड़ने से आती है। आप चाहते थे कि सब कुछ वैसा ही बना रहे, लेकिन समय कभी नहीं रुकता, सब कुछ बदलता है। आपका शरीर बूढ़ा होता है, आपके विचार धुंधले पड़ते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं और लोग आते जाते रहते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। हालांकि यह विचार शुरू में दुखद लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें एक गहरी सुंदरता छिपी होती है। क्योंकि जब आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो आप उससे लड़ना छोड़ देते हैं। और जब आपको खुश रहने के लिए चीजों के स्थायी होने की जरूरत नहीं होती, तब आप वर्तमान का आनंद ले सकते हैं खुले दिल से। अब बात पकड़ने की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे जब तक है तब तक सराहना करना है, और जब वह चला जाए तो उसे कृतज्ञता के साथ विदा देना है। अनित्यता को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह जागना है, उस सच्चाई को देखना जिसे हमने अब तक नजरअंदाज किया। जब आप जागते हैं तो परिवर्तन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शक बन जाता है। हर हानि आपको दिखाती है कि आपको क्या छोड़ने की जरूरत थी। हर विदाई आपको बताती है कि आपका लगाव कहां छिपा था, और हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। हाँ, अनित्यता, इम्परमानेंस दर्द दे सकती है, लेकिन यह विकास, परिवर्तन और सीखने का अवसर भी साथ लाती है। यदि जीवन में कोई परिवर्तन न होता तो हम जड़ हो जाते, समय में फंसे रह जाते। लेकिन हम जीवित हैं, और जो जीवित होता है वह हमेशा बदलता रहता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी साहसिकता की निशानी है। इसमें हिम्मत लगती है जीवन को देखकर यह कहना, मैं जानता हूं कि सब कुछ बदलेगा, फिर भी मैं वर्तमान में रहने, बिना शर्त प्रेम करने और जो आए उसके साथ बहने को चुनता हूं। यही चुनाव तुम्हारी असली स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुम अब यह जरूरत नहीं महसूस करते कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम वर्तमान से वैसे ही जुड़ना सीखते हो जैसा वह है। तुम हल्के हो जाते हो, अधिक सजग होते हो और जीवन के मूल तत्वों से जुड़ जाते हो। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तभी तुम सच में प्रेम कर सकते हो, बिना डर के, बिना अधिकार जताए। तुम किसी की परवाह कर सकते हो, बिना उस पर निर्भर हुए साथ रह सकते हो, बिना उसे बांधे। यह समझ संतोष नहीं है, यह आंखें खोलना है। यह एक नई जीवन दृष्टि में जागना है, जहां हर बदलाव तुम्हें रूपांतरित करता है, हर हानि तुम्हें मजबूत बनाती है और हर अंत तुम्हें सिखाता है कि कुछ नया शुरू हो रहा है। अनित्यता कोई शाप नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। उसी के कारण तुम बार बार पुनर्जन्म ले सकते हो, नया बन सकते हो। मैं जैसा कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है? मैं जैसा खुद को देखता हूं वह असली नहीं है। यह विचार शुरुआत में अजीब या भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह भीतर की आजादी का एक गहरा निमंत्रण है। बचपन से ही हम अपने बारे में एक कहानी बनाना शुरू करते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मुझे खुश रहने के लिए यह चाहिए, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। हम इस पहचान में कई लेबल जोड़ते जाते हैं,
मजबूत, कमजोर, सबको खुश करने वाला, मददगार, असफल रहने वाला। और धीरे धीरे हम इस कहानी में फंस जाते हैं जैसे कि यह अटल सत्य हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई स्थायी मैं नहीं होता। कोई ऐसा ठोस या स्थिर स्वरूप नहीं है जो सभी परिवर्तनों के बीच वैसा ही बना रहता हो। जिसे तुम मैं कहते हो वह हर पल बदल रहा है। तुम्हारे विचार, भावनाएं, शरीर, पसंद नापसंद, सब कुछ बदलता रहता है। तो अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर वह पहचान कहाँ है जिससे तुम चिपके हुए हो? बौद्ध धर्म यह नहीं कहता कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह कहता है कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम कोई कठोर संरचना नहीं हो, बल्कि अनुभवों, भावनाओं, इरादों और संवेदनाओं की एक सतत प्रवाहमान धारा हो। और जब तुम यह स्पष्ट रूप से देख पाते हो तो खुद की किसी छवि को बचाने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब तुम्हें अपने मैं को बचाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को सीमित करने वाली पहचान को थामे रखने की जरूरत नहीं। यह सब वैराग्य, डिटैचमेंट से कैसे जुड़ा है? पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम किसी तय छवि से जुड़े रहते हो उतना ही ज्यादा तुम पीड़ित होते हो। अगर तुम खुद को ऐसा मानते हो कि मुझे हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए, तो हर अस्वीकृति तुम्हें तोड़ देती है। अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो जो कभी गलती नहीं कर सकता, तो हर गलती तुम्हारी आत्म मूल्य की नींव हिला देती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले नहीं रह सकते, तो हर खोया रिश्ता तुम्हें खालीपन की खाई में धकेल देता है। एक स्थायी मैं में विश्वास करना ही लगाव का मूल ईंधन है। यह लगाव है उस तरह से व्यवहार किए जाने का, उस जीवन की उम्मीदों का, उस सफलता की जिसे हासिल करके तुम खुद को काबिल समझते हो। लेकिन अगर तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारी पहचान कोई पत्थर पर उकेरी हुई आकृति नहीं, बल्कि बदलती हुई कहानी है, तो तुम उस बोझ को छोड़ सकते हो। अब तुम्हें डर, असुरक्षा या सही साबित होने की जरूरत से प्रेरित होकर जीने की जरूरत नहीं है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब तुम सीमित पहचान को छोड़ते हो तब तुम मिटते नहीं, बल्कि विस्तृत हो जाते हो। अब तुम डर महसूस कर सकते हो बिना खुद को कायर समझे। तुम विचार बदल सकते हो बिना खुद को धोखेबाज माने। तुम गलती कर सकते हो बिना खुद को असफल कहे। तुम खुद को मानव होने की अनुमति देते हो जैसा कि तुम हो। तुम खुद को मुक्त रहने की अनुमति देते हो। जब तुम उस अहंकार को छोड़ते हो जो लगातार मान्यता चाहता है, तो तुम दूसरों को नियंत्रित करने की जरूरत भी छोड़ देते हो। अब तुम्हें किसी से मान्यता पाने या किसी खास रूप में देखे जाने की जरूरत नहीं है। तुम बिना शर्त प्रेम कर सकते हो, बिना रक्षात्मक हुए सुन सकते हो और बिना अपेक्षा के वर्तमान में रह सकते हो। यह वैराग्य के मार्ग का एक गहरा कदम है। यह अपने आप को छोड़ने के बारे में नहीं है, यह अपने आप की सीमित छवि को छोड़ने के बारे में है। और जब तुम ऐसा करते हो तो भीतर से जन्म लेती है एक शांति, एक सच्चाई और एक आजादी। पत्थर की मूर्ति की तरह जीना छोड़ना, इसका अर्थ है उस कठोरता को त्यागना जिससे हम खुद को परिभाषित करते हैं। इसके बजाय तुम खुद को उस सतत प्रवाहमान चेतना के रूप में देख सकते हो। एक ऐसी चेतना जो देखती है, छोड़ती है, सीखती है और हर बार फिर से जन्म लेती है। यह समझना कि तुम कोई स्थायी पहचान नहीं हो, तुम्हें पुरानी छवियों से चिपकने से मुक्त करता है। यही वह स्थान है बिना नकाबों और लेबल्स के, जहां तुम्हारा सच्चा रूपांतरण शुरू होता है। विपश्यना ध्यान, देखना और छोड़ना सीखना। कल्पना करो कि तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो बिना उनके बहाव में बह जाए। कल्पना करो कि तुम कोई तीव्र भावना महसूस कर पा रहे हो बिना स्वचालित प्रतिक्रिया, भागने या नाटक के। बस मौजूद रहना, जो कुछ उठ रहा है उसे देखना और उसे गुजरने देना। यही है विपश्यना ध्यान की आत्मा, स्पष्टता से वैराग्य को विकसित करने का एक शक्तिशाली साधन। विपश्यना का अर्थ है स्पष्ट रूप से देखना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मन को शांत कर दो या विचारों से बचो। इसके विपरीत यह अभ्यास तुम्हें आमंत्रित करता है कि तुम अपने भीतर जो घटित हो रहा है उसे गहराई से देखो। हर संवेदना, हर भावना, हर विचार, सब एक क्षणिक लहर की तरह होते हैं और तुम वह लहर नहीं हो, तुम वह सागर हो जो उन लहरों को धारण करता है। जब आप ध्यान, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आपका उद्देश्य कुछ बदलना या सुखद अनुभव प्राप्त करना नहीं होता।
आप अपनी मन को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वह बिना हस्तक्षेप किए देख सके। शुरुआत में आपको महसूस होगा कि आपकी मन कितनी बेचैन है। अव्यवस्थित विचार, तीव्र भावनाएं, शारीरिक असुविधाएं, यादें, सब बिना अनुमति के प्रकट होती हैं। लेकिन आप इसके खिलाफ लड़ने की बजाय बस देखते रहते हैं। और फिर एक सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव होता है। आपको एहसास होता है कि जो भी उत्पन्न होता है वह आता भी है और जाता भी है। यह पहला बड़ा खुलासा है। जो कुछ भी उठता है वह अवश्य शांत होता है। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता, कोई भावना अनंत नहीं रहती, यहां तक कि शारीरिक पीड़ा भी क्षण क्षण में बदलती रहती है। जब आप इसे स्वयं देख लेते हैं तब कुछ अंदर ढीला पड़ता जाता है। आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते। आप उसी चीज से चिपकते नहीं जिसे चाहते हैं, ना ही उसे ठुकराते हैं जो आपको असहज बनाती है। आप सिर्फ वर्तमान में सावधान, खुले रूप में मौजूद होते हैं। विपश्यना की निरंतर साधना रोजमर्रा के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बन जाती है। दिन भर में आप भावनात्मक रूप से कई उत्तेजनाओं के सामने होते हैं। कोई अप्रत्याशित बात कहता है और आप क्रोध कर देते हैं। कोई नकारात्मक विचार आता है और आप उसे बिना सोचे सच मान लेते हैं। कोई असहज परिस्थिति आती है और भागने की इच्छा होती है। लेकिन विपश्यना से आप सीखते हैं कि इन सब को क्षणिक घटना के रूप में देखें। आप अपने विचार नहीं हैं, आपकी भावनाएं नहीं हैं, आपका दर्द भी नहीं है। आप वह चेतना हैं जो इन सब को देख सकती है बिना फंसे। यहीं से गहरी वैराग्य, डिटैचमेंट फलने लगता है। बिना न्याय किए, बिना लड़ाई किए, बिना पहचान किए आप छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप सही साबित होने की लंगर छोड़ देते हैं। आप हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की तत्काल जरूरत छोड़ देते हैं। जब कुछ असहज होता है आपको भागने की आदत छोड़नी पड़ती है। आप पाते हैं कि आप जो है के साथ रह सकते हैं बिना यह सोचे कि वह आपको तोड़ देगा। यह अभ्यास इच्छाओं को दबाने या जबरदस्ती लगाव हटाने के बारे में नहीं है। यह देखने के बारे में है कि इच्छाएं शरीर में कैसी महसूस होती हैं, मन को कैसे प्रभावित करती हैं, और यह महसूस करना कि अगर आप उन्हें शांत कर दें या उन्हें जाने दें तो वे भी बदल जाती हैं। जब आप बिना विरोध किए उसे देखते हैं तो आप धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं, न प्रतिरोध से बल्कि समझ से। विपश्यना केवल ध्यान तकनीक नहीं है, यह जीने का तरीका है। यह आपको स्वयं से और दूसरों से एक स्पष्ट और संतुलित जागरूकता से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। यह आपको कम प्रतिक्रियाशील, अधिक शांत और अधिक मुक्त बनाती है। और यह स्वतंत्रता दुनिया बदलने से नहीं मिलती, यह तब मिलती है जब आप जो होता है उसे देखकर उस दर्द को छोड़ना सीख जाओ। असली शांति तब शुरू होती है जब आप वर्तमान क्षण से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। आप उस असहज स्थिति से भागना बंद कर देते हैं। आप उसे बदले बिना रहने की कला सीखते हैं, और वही आपकी असली आंतरिक रूपांतरण की शुरुआत है। समाधा, समथा और सतिपट्ठाना, सतिपथाना, शांति और स्पष्टता प्रशिक्षित नहीं हुई। मन एक बेहोश बंदर की तरह शाखा से शाखा पर जंप करती रहती है, हमेशा बेचैन, हमेशा कुछ नया ढूंढने या किसी डर वाली चीज से बचने की कोशिश में। इसलिए आंतरिक शांति, समाधा और सतर्क जागरूकता, सतिपट्ठाना विकसित करना जीवन में संतुलन पाने के लिए जरूरी है। अक्सर हम अपने आप को ऑटो पायलट मोड में पाते हैं, उन विचारों में बंधे रहते हैं जिन्हें हमने कभी तय नहीं किया होता कि करना है। तीव्र भावनाओं द्वारा खींचे जाते हैं और आदतों से नियंत्रित होते हैं जिन्हें हम समझते भी नहीं कि क्यों दोहरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शांति या वैराग्य पाना लगभग असंभव होता है। इसलिए बौद्ध धर्म में दो मूल स्तंभ सिखाए जाते हैं, समाधा और सतिपट्ठाना। समाधा, पहला स्तंभ, आंतरिक शांति का विकास है। एक गहरी शांति जो एकाग्रता से जन्म लेती है। यह मानसिक शोर को शांत करने का एक प्रशिक्षण है, जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करके, किसी मेंटल इमेज पर या एक निरंतर ध्वनि पर। जब आप इस एकाग्रता को बनाए रखते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होता जाता है। यह शांति केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक शक्तिशाली सजग उपस्थिति है जहां आप बाहरी विकर्षणों से दूर रहकर स्वयं के साथ रह सकते हैं। यह आज की दुनिया में क्रांतिकारी जैसा होता है।
जब मन शांत होता है, सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। भावनाएं तूफान नहीं लगती, विचारों का भार घट जाता है। आप मानसिक अराजकता का शिकार नहीं होते। आप देख सकते हैं जो हो रहा है बिना उसमें बहे हुए। यहीं से अंदरूनी शक्ति की शुरुआत होती है। उस शांति की स्थिति से सतिपट्ठाना की भूमिका आती है, भावपूर्ण जागरूकता। समाधान की तुलना में सतिपट्ठाना वह अभ्यास है जो बिना किसी फिल्टर के, बिना निर्णय किए जो हो रहा है उसे गहराई से देखने पर केंद्रित है। यह चेतना को शरीर, संवेदनाओं, विचारों और मानसिक स्थितियों तक ले जाने की कला है। जब समाधा और सतिपट्ठाना मिलकर काम करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। मन एक ऐसा स्तर प्राप्त करता है जहां स्पष्टता और शांति इतनी गहरी होती है कि आप बिना विचलित हुए वास्तविकता को देख सकते हैं। उस स्थिति में आप एक भावनात्मक उचाट दिखा सकते हैं, एक नकारात्मक विचार अनुभव कर सकते हैं, एक इम्पल्सो महसूस कर सकते हैं और सचेतन रूप से चुन सकते हैं कि क्या उसे अपनाएं या नहीं, बजाय इसके कि तुरंत प्रतिक्रिया दें। ऐसा लगता है जैसे समय फैल गया हो। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय विचार पूर्वक उत्तर देने का स्थान मिलता है। और यही वैराग्य की असली बूंद है, स्पष्टता से चुनाव करने की क्षमता, बजाय भ्रम या तुरंत प्रतिक्रिया से काम लेने के। लगाव उस समय जन्मता है जब हम बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया करते हैं, जब हम बाहरी चीजों में सुरक्षा, खुशी या पहचान तलाशते हैं। लेकिन जब आप मन को शांति से और स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हो तो आपको अब पकड़ने की जरूरत नहीं होती। आप पाते हो कि स्वतंत्रता उसके नियंत्रण में नहीं है जो होता है, बल्कि इसमें है कि आप उस पर स्वतः प्रतिक्रिया न करके उसे छोड़ देते हो। जब आप मन को शांत करते हैं और उसमें स्पष्टता लाते हैं तो एक बुनियादी सच्चाई का अनुभव होता है। आपके अंदर की शांति बाहर की किसी चीज से नहीं मिल सकती। आप साफ देख पाते हैं कि सब कुछ अनित्य है। इच्छा उत्पन्न होती है, तीव्र होती है और फिर धूमिल हो जाती है। डर अचानक आता है और जैसे आया वैसे चला जाता है। धीरे धीरे यह समझ आपको जीवन की स्वाभाविक प्रवाह में भरोसा कराती है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। फिर भी इस प्रशिक्षण में आपका हर क्षण आपकी आंतरिक स्वतंत्रता में की गई सीधी निवेश है। यह सिर्फ ध्यान की कोई तकनीक नहीं है, यह आपकी पूरी अस्तित्व शैली का एक नया रूप है। आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस, आपके संबंधों में अधिक गहरी और वास्तविक हो जाती है। आप सुनते हैं अधिक सजग होकर। अब आप इंपल्सिवली प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि चेतना से उत्तर देते हैं। अब आपको हर आलोचना से जकड़ा नहीं जाता, हर क्षति आपको तोड़ नहीं देती, क्योंकि अब आप संवेदनशील नहीं हो गए हैं, बल्कि जागरूक हो गए हैं। आप अपने आप में अधिक जड़े हुए हैं। अब आप खुद को अपनी संपत्ति, उपलब्धियों या दूसरों की धारणाओं द्वारा नहीं परिभाषित करते। आपकी सच्ची कीमत है आपकी देखने की क्षमता, समझने की क्षमता और जो आपको बांधता है उसे छोड़ने की क्षमता में। समाधा, समता और सतिपट्ठाना, सतिपथाना कोई वास्तविकता से भागने के रास्ते नहीं है, बल्कि वे दरवाजे हैं जो आपको गहराई और ईमानदारी से स्वयं की अनुभूति में प्रवेश करने के लिए बुलाते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि कैसे आप जागृत मन, खुला हृदय और ताकत के साथ जो अब आपकी आवश्यकता नहीं है उसे पीछे छोड़ सकते हैं। और जब आप अपने साथ शांत होते हैं तो आपको अपने वातावरण के हर पहलू को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती अपने अच्छा महसूस करने के लिए। उसी ठीक उस क्षण में सच की आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। प्रेम बिना अधिकार जताए, संतुलन और सहानुभूति। अगर आप पीछे देखें और उन क्षणों को याद करें जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा आहत किया, तो शायद वे गहरे रिश्तों, प्रियजनों या प्रेम से जुड़े होते हैं। इतना मूल्यवान प्रेम कभी इतनी तीव्र पीड़ा का स्रोत क्यों बन जाता है? उत्तर है कि हम उसे कैसे जीते हैं। जो हम अक्सर प्रेम समझ लेते हैं वह असल में शर्तों, अपेक्षाओं और नियंत्रण की जरूरत से रंगा होता है। बौद्ध दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है, सच्चा प्रेम पीड़ा नहीं देता, उसे पीड़ा पहुंचाती है वह लगाव है। हम तब पीड़ित होते हैं जब हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी आदर्श छवि में पड़े, हमें कभी न छोड़े, हमारी कमी पूरी करे और हमारा सुख स्रोत बने।
यहीं प्रेम अपनी शुद्धता खो देता है और एक भावनात्मक जेल बन जाता है। जो हम प्रेम कहते हैं वह अक्सर प्रेम नहीं होता। जब आप किसी रिश्ते में अपनी पूर्णता के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, तब आप स्वतंत्रता से नहीं, आवश्यकता से प्यार कर रहे होते हैं। और जहां आवश्यकता होती है वहां असुरक्षा, चिंता और समय के साथ दुख अवश्य आता है। बौद्ध दृष्टिकोण से प्रेम की एक अलग विधा है, ऐसा प्रेम जो लगाव से नहीं बल्कि भावनात्मक संतुलन और गहरी करुणा से जन्म लेता है। यह प्रेम नियंत्रित या दृढ़ नहीं करता। यह मांग नहीं करता कि दूसरा आपकी इच्छा के अनुरूप बने या आपकी कमी पूरी करे। यह उपस्थिति, सम्मान और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। समतुल्यता, इक्वानिमिटी, कोई उदासीनता अथवा ठंडापन नहीं है। यह हर परिस्थिति में केंद्रित रहने की क्षमता है। इसका अर्थ है किसी के साथ होना बिना अपनी आत्मा खोए, किसी को उस रूप में देखना जैसा वह है, न कि जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। आप तब भी शांति से बने रहते हैं जब वह व्यक्ति बदल जाता है, दूर चला जाता है या आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि आपका प्रेम अब नियंत्रण पर नहीं बल्कि समझ पर आधारित है। सहानुभूति, कंपैशन। अब इस समीकरण में करुणा को जोड़ें। बौद्ध धर्म में करुणा का अर्थ विलापी दया नहीं है, बल्कि यह है दूसरे की पीड़ा से जुड़ने की वास्तविक इच्छा, बिना कुछ थोपे, बिना प्रतिफल की आशा किए। यह सहानुभूति हमारे अपने दर्द से होकर प्रतिकृति में जन्म लेती है और यह नहीं चाहती कि कोई और भी उसे झेले। यह मान्यता की मांग नहीं करती। यह बस साथ चलने, प्रकाश फैलाने और समर्थन करने की ऊर्जा है। जब समतुल्यता, इक्वानिमिटी और करुणा, कंपैशन एक साथ आती है तो प्रेम एक स्वतंत्रता देने वाला शुद्ध रूप प्राप्त करता है। आप किसी के साथ रह सकते हैं और उसकी गहरी खुशी की कामना कर सकते हैं, भले ही उसका मतलब यह न हो कि आप उसकी जीवन यात्रा में शामिल हैं। आप उसे उसके रूप में स्वीकार कर सकते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। आप कह सकते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बिना शर्तों के, जैसे वह करो जो मैं चाहूं। निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से प्रेम करने का यह मतलब नहीं कि आप दुरुपयोग या हानिकारक रिश्तों को सहते जाए। करुणा भी आपके लिए शुरू होती है, और जब आप उस स्थिति से दूर जाने का निर्णय करते हैं जो आपको चोट पहुंचाती है, तो आप करते हैं उसे सम्मान की जगह से, न कि क्रोध से। शांति, बिना कटुता और आंतरिक स्पष्टता के साथ। इस बिंदु पर वैराग्य का सबसे स्वस्थ और प्रकाशमान रूप प्रकट होता है। अब आप बंधन में प्रेम नहीं करते, अब आप कुछ पाने की आशा में प्रेम नहीं देते। अब आप यह विचार नहीं रखते कि अगर वह साथी चला गया तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली प्रेम वह है जो पकड़ता नहीं बल्कि चलने देता है। जब आप लगाव को छोड़ना सीखते हैं तो आप पाते हैं कि सबसे स्थायी प्रेम बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से उत्पन्न होता है। यह वह प्रेम है जो मन की स्पष्टता, खुले दिल और पूर्णतः जागृत चेतना से जन्म लेता है। यह अचानक उत्पन्न नहीं होता और न ही जबरदस्ती थोप दिया जाता है। यह धीरे धीरे पलता है, जैसे एक बीज जो हर छोटे उपस्थिति के कार्य से अंकुरित होता है। जब आप चुनते हैं पहले सुनना बजाय थोपने के, साथ देना बिना कंट्रोलिंग करने के, अन्य को जैसा है वैसा रहने देना, तब आप ज्यादा बुद्धिमान, गहरा और आध्यात्मिक प्रेम का अभ्यास कर रहे होते हैं। यह रोमांटिक प्रेम से परे है। यह आपकी सभी संबंधों में फैला है, आपके माता पिता, बच्चों, दोस्तों और हां, आपके स्वयं के साथ भी। आपके साथ, क्योंकि आपने अपने आप के साथ बहुत कठोर रवैया अपनाया है। आपने खुद पर न्याय किया, आपने पूर्णता की अपेक्षा की और आपने उस प्यार को वर्जित कर दिया जब सबसे जरूरत थी। निर्भरता के बिना प्रेम करना सीखना शुरू होता है। सबसे पहले अपने आप के प्रति वह समता और करुणा देने से जिसे आप दूसरों से चाहते थे। इसका अर्थ है खुद को माफ करना, खुद को स्वीकार करना और अपने मूल्य को किसी अलग पहचान की बात से जोड़ना बंद करना। जब ऐसा होता है तो आपके संबंध बदलने लगते हैं। वे हल्के हो जाते हैं, अधिक सच्चे। अब कोई शक्ति का खेल नहीं होता, न ही भावनात्मक नियंत्रण या अनावश्यक पीड़ा। अब बस एक ऐसा प्रेम बचता है जो सच्चा है, मुक्त है और पूरी तरह से उपस्थित है।
इसी स्थान पर प्रेम पीड़ादायक होना बंद कर देता है, न क्योंकि वह गायब हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अब बंधन में बंधा नहीं है। और इसी बंधन रहित प्रेम में जन्म लेती है सबसे सच्ची जुड़ाव की भावना। वह जुड़ाव जो स्वामित्व की जरूरत नहीं रखता, फिर भी सच्चा महसूस होता है, जो खोने के डर पर नहीं, बल्कि जो हम वास्तव में हैं उसे बिना शर्त साझा करने की स्वतंत्रता पर आधारित होता है। अब आप वह नहीं हैं जो सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता था, न ही वह जो अपने डर, इच्छाओं या रिश्तों से अपनी पहचान बनाता था। अब आप बन चुके हैं एक शुद्ध उपस्थिति, एक शांत और सजग चेतना जिसने छोड़ना सीख लिया है बिना खुद को खोए। आपने वहीं आजादी खोज ली है जहां पहले केवल दर्द हुआ करता था। सच्चा वैराग्य, डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे हो जाएं या दिल बंद कर लें, बल्कि इसका अर्थ है पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना कुछ अपने पास रखने की जरूरत के, बिना रोकने की इच्छा के आनंद लेना, बिना किसी को बदलने की चाह के प्रेम करना। यह है अंदर से जीने की कला, यह विश्वास रखते हुए कि दुनिया चाहे जितनी बदले, आप भीतर से शांति में रह सकते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपने यह भी जाना कि लगाव हमेशा डर से जन्म लेता है। खुद को अपर्याप्त समझने का डर, अकेले होने का डर या उस चीज को खोने का डर जिसे आप प्रेम करते हैं। पर आपने यह भी सीखा कि यह डर तब गायब हो जाता है जब आप इस सत्य से जुड़ते हैं कि सब कुछ क्षणिक है और ऐसा होना ही ठीक है, क्योंकि संपूर्णता इस बात में नहीं है कि चीजें हमेशा टिकें, बल्कि इस बात में है कि जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर सके। आपने यह समझ लिया कि आप कोई स्थिर सत्ता नहीं, बल्कि निरंतर बहता हुआ विकासशील प्रवाह है, और इस प्रवाह में आप बिना अपनी सच्चाई खोए बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं। आपने अपनी भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखा, अपने विचारों को बिना हर एक को पकड़ने की जरूरत के देखना सीखा, और अपने आवेगों को बिना दोष या निर्णय के छोड़ना सीखा। समथा, समाथा और सतिपट्ठाना जैसे अभ्यासों से आपने एक गहरी शांति और एक पैनी स्पष्टता विकसित की। इन दोनों ने मिलकर आपके भीतर एक अधिक मुक्त मन को जन्म दिया, एक ऐसा मन जो न तो इच्छा का गुलाम बनता है, न ही अस्वीकृति से टूटता है। और सबसे रूपांतरणकारी बात यह थी कि आपने यह खोज लिया कि बिना बंधन के भी प्रेम किया जा सकता है, कि आप बिना नियंत्रित किए देखभाल कर सकते हैं, बिना खोने के डर के दे सकते हैं, बिना चिंता के किसी रिश्ते में रह सकते हैं। जब आप समता, इक्वानिमिटी और करुणा, कंपैशन से प्रेम करते हैं, तो अब आपको किसी और को अपना आश्रय बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं वह सुरक्षित स्थान बन चुके होते हैं। यह रास्ता किसी एक अंतिम लक्ष्य की ओर नहीं जाता। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है, हर पल के साथ जागरूक, सच्चा और मुक्त जीना। यह एक रोज की साधना है, थोड़ा और छोड़ना, थोड़ा और भरोसा करना, थोड़ा और खुलकर प्रेम करना। और जब आप ऐसा करते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप दौड़ना छोड़ देते हैं, जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं। आपकी कंपन, वाइब्रेशन ऊंची हो जाती है, और जो पहले बोझ लगता था वह अब आप पर हावी नहीं होता। यही है सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता। वह नहीं जो जोर से चिल्लाए, मैं स्वतंत्र हूं, बल्कि वह जो शांति से फुसफुसाए, मैं शांत हूं। वह स्वतंत्रता जो वर्तमान के साथ तालमेल में जीती है, बिना विरोध के, और जिसने संघर्ष को जीवन के साथ एक नृत्य में बदल दिया है। अगर आप यहां तक पढ़ पाए हैं, धन्यवाद। इस यात्रा को लड़ने की ताकत नहीं, बल्कि छोड़ने का साहस चाहिए होता है, और आप में वह साहस है। यदि आपको लगा कि इस संदेश ने आपको कुछ मूल्यवान दिया, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम ऐसे उपकरण और विचार साझा करते हैं जो आपकी जिंदगी को और अधिक जागरूक, सच्चा और मुक्त बना सकते हैं। अगर कुछ आपके भीतर गूंजा तो कमेंट में साझा करें। हमें बताएं कि आपने वैराग्य, डिटैचमेंट के बारे में क्या खोजा। इस यात्रा में आप कहां खड़े हैं। आपकी आवाज भी इस मार्ग का हिस्सा है। आपकी प्रक्रिया भी मायने रखती है। इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद।